रात के लगभग 12 बजे थे। दिल्ली और जयपुर को जोड़ने वाले पुराने हाईवे पर घना अंधेरा पसरा हुआ था। उस हाईवे के एक हिस्से को लोग काली मोड़ के नाम से जानते थे। पिछले 6 महीनों में वहां 60 ट्रक ड्राइवरों की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। उस सड़क पर कुछ ऐसा जो रात में शिकार करता था। एक रात ढाबे पर कुछ ट्रक ड्राइवर बैठे चाय पी रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था भाई, सफेद साड़ी पहने एक औरत सड़क के बीच खड़ी थी। जैसे ही मैंने ट्रक रोका वो गायब हो गई। मैं तो उस रास्ते पर अब रात में नहीं जाता। पिछले महीने मेरा दोस्त रघुवीर वहीं मरा था। लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल है। जो भी ट्रक वाला उसे देख लेता है, अगली सुबह उसकी लाश मिलती है। इतना सुनते ही ढाबे का मालिक चुपचाप उनके पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तुम लोग मजाक समझ रहे हो, लेकिन मैंने उसे देखा है। रात के 2 बजे सड़क किनारे खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे और आंखें अंगारों जैसी लाल। ये सुनकर सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी समय लगभग 100 किलोमीटर दूर एक ट्रक हाईवे पर दौड़ रहा था। ट्रक चला रहा था वीरेंद्र। उसके ट्रक में हमेशा हनुमान चालीसा बजती रहती थी। उस रात उसे भी उसी काली मोड़ से होकर गुजरना था। रात के 1:30 बजे वीरेंद्र का ट्रक उस इलाके में पहुंचा। जैसे ही वो काली मोड़ के पास आया, अचानक ट्रक की हेडलाइट झपकने लगी। इंजन भी अजीब आवाजें निकालने लगा। अभी तक तो सब ठीक था, अचानक क्या हो गया? तभी उसे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। वीरेंद्र ने ट्रक धीमा कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसे ढाबे वालों की बातें याद आ गईं। उसने तुरंत हनुमान चालीसा का वॉल्यूम बढ़ा दिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक उस औरत के पास पहुंचा, औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर वीरेंद्र का दिल कांप उठा। अचानक वो औरत गायब हो गई। वीरेंद्र ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ट्रक के पीछे किसी चीज के जोर से टकराने की आवाज आई। उसने शीशे में देखा और उसका खून जम गया। वो चुड़ैल ट्रक के पीछे लटकी हुई थी। जय बजरंगबली! उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पाठ करता गया, चुड़ैल बेचैन होने लगी। उसकी चीखें हवा में गूंजने लगीं। अचानक वो ट्रक से कूद गई और अंधेरे में गायब हो गई। वीरेंद्र किसी तरह पास के ढाबे तक पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह खबर आई कि एक और ट्रक ड्राइवर मर गया है। अब वीरेंद्र को समझ आ गया था कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। उस शाम वो हाईवे के पास बने पुराने मंदिर में पहुंचा। वीरेंद्र ने पूरी घटना सुनाई। साधु काफी देर तक चुप बैठे रहे, फिर बोले, बेटा, ये साधारण चुड़ैल नहीं है। उसकी आत्मा किसी अधूरे न्याय के कारण बंधी हुई है। लेकिन वो सिर्फ ट्रक ड्राइवरों को ही क्यों मार रही है? फिर साधु ने एक पुरानी कहानी सुनाई। करीब 10 साल पहले उसी सड़क पर एक भयानक घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि उस घटना से जुड़े सभी लोग या तो गायब हो गए थे या मर चुके थे। उसी रात वीरेंद्र ने तय किया कि वो अगले दिन उस रहस्य की जड़ तक जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि चुड़ैल भी अब उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान चुकी है। उसी समय मंदिर में बैठे वीरेंद्र की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने बाहर देखा। मंदिर के मुख्य द्वार पर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। जैसे ही उसका चेहरा चांदनी में दिखाई दिया, वीरेंद्र समझ गया वो वही चुड़ैल थी। लेकिन इस बार उसने हमला नहीं किया। वो कुछ क्षण तक वीरेंद्र को घूरती रही। अचानक वो मुड़ी और जंगल की तरफ बढ़ने लगी। कुछ दूर जाकर वो रुकी, फिर पीछे मुड़कर वीरेंद्र की तरफ देखने लगी। वीरेंद्र ने तुरंत हनुमान चालीसा जेब में रखी और साधु को जगाया। बाबा, वो चुड़ैल आई थी, लेकिन हमला नहीं किया। ऐसा लगा जैसे मुझे कहीं बुला रही हो। इसका मतलब है कि उसकी आत्मा तुझसे कुछ कहना चाहती है। हो सकता है उसकी मुक्ति का समय आ गया हो, लेकिन सावधान रहना बेटा। क्रोधित आत्माएं कभी-कभी छल भी करती हैं। अगली रात वीरेंद्र अकेला काली मोड़ पहुंचा। अचानक सामने वही सफेद आकृति दिखाई दी। इस बार वीरेंद्र उसके पीछे। चुड़ैल उसे सड़क छोड़कर जंगल के अंदर ले गई।
करीब 20 मिनट चलने के बाद वे एक पुराने खंडहर तक पहुंचे। अचानक वीरेंद्र को जमीन पर कुछ दिखाई दिया। मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना लॉकेट पड़ा था। उसने उसे उठाया। लॉकेट खोलते ही अंदर एक महिला की तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में वही चेहरा था जो अब चुड़ैल बन चुका था। तभी वीरेंद्र के आसपास का वातावरण बदलने लगा। हवा तेज हो गई और उसके सामने अतीत के दृश्य उभरने लगे। उसने देखा, रात का समय था। उसी सड़क पर एक ट्रक खराब होकर खड़ा था। उसके पास लगभग 30 साल की एक महिला खड़ी थी। उसका नाम था सावित्री। वो पास के गांव में दवा पहुंचाने का काम करती थी। कुछ देर बाद एक ट्रक वहां आकर रुका। ट्रक ड्राइवर उन्होंने मदद का वादा किया, लेकिन उनकी नीयत खराब थी। सावित्री चीखती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन सुनसान सड़क पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। फिर उसे मारकर जंगल में फेंक दिया ताकि कोई सबूत न बचे। अब उसे समझ आने लगा था कि इस आत्मा का दर्द कितना गहरा था। लेकिन तभी एक और दृश्य सामने आया, और यही वो रहस्य था जिसने सब कुछ बदल दिया। सावित्री के मरने के बाद उन चारों अपराधियों में से केवल एक की मौत हुई थी। बाकी 3 लोग बच गए थे और वर्षों तक ट्रक ड्राइवर बनकर अलग अलग शहरों में घूमते रहे। मरने के बाद सावित्री की आत्मा उसी सड़क से बंध गई। वो उन तीनों हत्यारों को ढूंढ रही थी, लेकिन समय के साथ उसका क्रोध इतना बढ़ गया कि वो हर ट्रक ड्राइवर को उन्हीं अपराधियों जैसा समझने लगी, और जो भी ट्रक लेकर वहां से गुजरता वो उसे मार देती। यही वजह थी कि केवल ट्रक ड्राइवर ही उसके शिकार बन रहे थे। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली। रहस्य अब सामने था, लेकिन अभी सबसे बड़ा काम बाकी था, उस आत्मा को मुक्ति दिलाना। तभी जंगल में भयानक चीख गूंजी। पूरी धरती कांप उठी। सावित्री की आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई। इस बार उसका रूप पहले से भी अधिक भयानक था। चेहरे की चमड़ी सड़ चुकी थी। सभी ट्रक ड्राइवर पापी हैं, सभी दोषी हैं, सभी मरेंगे, सभी मरेंगे। नहीं, सभी दोषी नहीं हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया वे 4 थे, लेकिन जिन लोगों को तुम मार रही हो उनका उस अपराध से कोई संबंध नहीं। मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। न्याय और बदला अलग होते हैं। जिन लोगों ने तुम्हें मारा उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन निर्दोष लोगों की हत्या करके तुम्हारी आत्मा और भी अंधकार में फंसती गई। कुछ क्षणों के लिए चुड़ैल शांत हो गई। उसकी आंखों में दर्द दिखाई देने लगा। तभी वीरेंद्र ने जेब से हनुमान चालीसा निकाली। वो पूरे विश्वास के साथ पाठ करने लगा। जैसे जैसे शब्द गूंजते गए, जंगल का वातावरण बदलने लगा। तेज हवाएं धीमी होने लगीं। आसमान के काले बादल हटने लगे। लेकिन तभी चुड़ैल का शरीर कांपने लगा। असल में सावित्री की आत्मा उनकी तलाश करते करते उनसे बंध चुकी थी। जब तक वो उन्हें क्षमा नहीं करती, न वो मुक्त हो सकती थी न वे। तीनों आत्माएं भय से कांप रही थीं। हमें माफ कर दो। हमने लालच और हैवानियत में वो पाप किया था। हमें माफ कर दो। सावित्री की आंखों से पहली बार आंसू बहने लगे। वर्षों का क्रोध और पीड़ा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अगर तुम इन्हें हमेशा बांध कर रखोगी तो तुम भी कभी मुक्त नहीं हो पाओगी। कई मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। फिर धीरे धीरे सावित्री ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसी क्षण उसका भयानक रूप बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वहां एक शांत और सामान्य स्त्री खड़ी थी। वही सावित्री जो 10 साल पहले मारी गई थी। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे भीतर का दर्द समझा। बाकी सब मुझसे डरते रहे। अब मैं थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। अचानक उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। साथ ही उन तीनों अपराधियों की आत्माएं भी धीरे धीरे धुएं में बदलने लगीं। कुछ ही क्षणों में पूरा जंगल प्रकाश से भर गया। फिर सब शांत हो गया। सावित्री की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी। अगले दिन से काली मोड़ पर मौतों का सिलसिला बंद हो गया। कोई और ट्रक ड्राइवर नहीं मरा। कोई सफेद साड़ी वाली औरत फिर कभी दिखाई नहीं दी।